हेलो दोस्तों, भाई इस वीडियो में हम जियोग्राफी के पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे जो एसएससी और एचएसएससी दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको एक तो पता चल जाएगा कि आपको कितनी डीप से किसी टॉपिक को पढ़ना है, कितनी डीप से पढ़ना है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो ना, क्या वो बुक आपके लिए सफिशियंट है या आपको अपना जो सोर्स है वो चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जो दूरी है वो कितनी है। यानी जो भारत का जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है ना, वहां से लेकर और जो साउथ पॉइंट है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये ऑप्शन आपके सामने है, 2914 किलोमीटर, 3214 या 3785 किलोमीटर या 4109 किलोमीटर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है लद्दाख में जो इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट है और जो साउथ में सबसे साउथ पॉइंट है ये यहाँ पे तमिलनाडु में। तो ये डिस्टेंस पूछी गई थी आपसे, ये वाली। तो ये है टोटल डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। और थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। देखिए ये जो सबसे नॉर्थ में पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है इंदिरा कोल, और ये जो साउथ में पॉइंट है ना, ये है कन्याकुमारी। तो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। इंदिरा कोल है लद्दाख में। अगर मैं ईस्ट से वेस्ट तक की यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये होती है अपनी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, जो गुजरात के गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक है। और ये जो कन्याकुमारी है ना, ये तो भारत की मुख्य भूमि जो इंडिया की मेन लैंड है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उसका राइट आंसर आपका इंदिरा पॉइंट। याद रखना, इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला है इंदिरा कोल और नीचे वाला है इंदिरा पॉइंट, जो आपके अंडमान और निकोबार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 7वां, तीसरा, 9वां या फिर छठा। ये एमटीएस में पूछा गया था 2023 में, 19 मई को जो एग्जाम हुआ था। तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है इंडिया, जिसका जो टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो ये पूरी पृथ्वी का 2.4% है। तो इंडिया से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है रूस की, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉन्टिनेंट भी है ना, ऑस्ट्रेलिया तो महाद्वीप भी है जो सिर्फ साउथ हेमिस्फेयर पर स्थित है। ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है पूरी तरह से। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं मैप पे लोकेशन की बात करूं तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, ये दोनों महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में और दूसरा यूरोप में, एशिया और यूरोप में। दूसरा कनाडा। ये एक आंसर बताना मुझे, कनाडा को कनाडा बोला जाता है या कनाडा। कनाडा तो इसका राइट आंसर है। अगर आप हिंदी में बोलोगे ना तो इसको बोला जाएगा कनाडा, कनाडा। और जो हमारी जनरेशन है जो इंग्लिश में बात करती है वो बोलेंगे कनाडा, कनाडा। जो भाई कनाडा से पैसे कमाकर इंडिया में भेजता है, रेमिटेंस आता है जो इंडिया में, वो तो इसको बोलेगा कनाडा। और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कनाडा, कनाडा। ठीक है, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना वो कनाडा ही है। क्या, कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तीसरा है हमारा प्रिय मित्र चाइना। चाइना की राजधानी को क्या है, चाइना की कैपिटल। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चीन के बाद आता है कनाडा के ही साउथ में है यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए। चौथा सबसे बड़ा देश है भाई। और इसके नीचे फिर है 5वां ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन से देश आते हैं, जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन जो पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, उसको बोला जाता है इक्वेटर लाइन। ये इस टाइप से, ठीक है। और सातवां सबसे बड़ा देश है हमारा प्यारा भारत। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इनमें से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यूपी। चलिए आपके आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ। यूपी है ना, ये बड़ा है सबसे इंडिया में,
लेकिन एरिया में नहीं है ये पॉपुलेशन में बड़ा है। किसमें? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी की है भाई, 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इसकी, जो पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। जो इंडिया का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा स्टेट है ये इंडिया का, वो है राजस्थान, दूसरा है एमपी। दो ही याद रख लेना बस, ये इसको फालतू की जानकारी है, छोड़ दो इसको। सबसे बड़ा राजस्थान, अगर सबसे छोटे राज्य की अगर मैं बात करूं तो गोवा। पॉपुलेशन में बड़ा सबसे उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन में सबसे छोटा सिक्किम। ये तो होगी स्टेट की बात। अब यूटी की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की। तो एरिया में सबसे बड़ा लद्दाख और एरिया में सबसे छोटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस महासागर में पड़ता है? लक्षद्वीप किस महासागर में पड़ता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार, इनको अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? पनामा जल संधि, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल? ये पूछा था CHSL SSC में 2024 फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको मैप में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि निकोबार का हिस्सा। कौन सा? निकोबार का। तो जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये देखिए इसके ऊपर तो है अंडमान, जो ये 10 डिग्री चैनल है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको रेड वाली, इसके ऊपर तो है अंडमान और इसके नीचे है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप ये यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये इस साइड इंडिया के यानी ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ वेस्ट में इस साइड अरब सागर है। अरब सागर इसका नाम क्यों पड़ा है? अरब प्रायद्वीप के कारण। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं? जैसे UAE, सऊदी अरब, ये सभी अरब देश बोला जाता है इनको। और यहाँ से हम क्या खरीदते हैं? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इन देशों से हम खरीदते हैं। तो 9 डिग्री चैनल करता है अलग किसको? लक्षद्वीप में मिनिकोय आइलैंड को और मालदीव्स को। मालदीव यहाँ पे ये देश है भाई, मालदीव यहाँ पे ये वाला जो मैंने सर्कल लगाया। ठीक है, पनामा जो कैनाल है वो अमेरिका में, अमेरिका के बिल्कुल साउथ में है, अमेरिका के साउथ में है, जो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर को अलग जोड़ती है। सॉरी, क्या करती है? अटलांटिक महासागर और पैसिफिक को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वो कैंसर बीमारी नहीं है ये, ठीक है, बीमारी नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन याद आ गया मुझे। कैंसर की बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जिसका आंसर राइट होगा उसे मैं एक हार्ट का निशान दूंगा। क्लियर है? तो भाई कर्क रेखा इंडिया के किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और केरल से। तो चलिए देखते हैं। ये देखोगे ना आप, यहाँ पे जो ये डॉट वाली लाइन है, ये यहाँ पर ये है कर्क रेखा जो इंडिया से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के टोटल 8 स्टेट से गुजरती है ये। कौन से? 8 स्टेट से। सबसे पहले अगर मैं यहाँ वेस्ट से लूँ, गुजरात, गुजरात के बॉर्डर लगती है MP की, MP के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे आता है आपका त्रिपुरा 7वां, और 8वां है ये मिजोरम, मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है इनको। इसके अलावा भाई इसके ऊपर या इसके आसपास कौन से जो मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं? उज्जैन, उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर, काफी फेमस है ये। रांची, जहां से हमारे कैप्टन मिस्टर कूल बिलोंग करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखना, कौन सा स्टेट बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? यानी इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो इस साइड है ना, ये तो है ईस्ट, इस साइड है वेस्ट, ऊपर की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ, और नीचे की साइड साउथ। तो इसने पूछा है पश्चिमी सीमा, ये वाली वेस्ट वाली सीमा। अब यहाँ तो हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान है ना, तो राइट आंसर इज
पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए भूटान कहाँ पे मिलेगा आपको? भूटान मिलेगा बिल्कुल यहाँ पे, सिक्किम के पास भूटान। चीन, चीन यहाँ पर है। म्यांमार, म्यांमार बिल्कुल ईस्ट में है यहाँ पर। पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है ना यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, टोटल 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान का लगता है। टोटल अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 3323 किलोमीटर है जो बाउंड्री है। चीन के साथ है 3488। याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये याद रखने की जरूरत है कि इंडिया लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, यानी इंडिया की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश को आजादी किस सन में मिली थी? 1971। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की वेस्टर्न साइड है और बांग्लादेश ईस्टर्न साइड है। रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर है ना, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ। याद रखने का तरीका, रेड होता है खतरे का निशान। और हमें सबसे ज्यादा खतरा किस पड़ोसी से है? पाकिस्तान से ही तो है ना। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में हमला हुआ था वो कौन सी घाटी में हुआ था? उस घाटी का नाम बताना है भाई आप। क्लियर है? इसके अलावा मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना का ये जो लद्दाख में बॉर्डर है ना, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ठीक है। डूरंड लाइन, अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है लद्दाख के साथ, यहाँ इस साइड में। जो पीओके यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, उसके बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान की। सबसे छोटी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगती है इंडिया की, और उसको बोला जाता है डूरंड लाइन। कौन सी? डूरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा खालिस्तान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, कहाँ पे लगती है? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया का मैप को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो इस साइड है ना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। तो वेस्ट में तो लगती है पाकिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान की लगती है वेस्ट और नॉर्थ, यानी NW, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान की सीमा इंडिया के साथ लगती है। अगर ईस्ट में पूछे, कहाँ पे? ईस्ट में, तो ईस्ट में आ गया अपना चाइना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अक्साई चीन, ये वो एरिया है जिसको चाइना ने कब्जाया है। क्लियर है? ये जो पीओके है, इसको 1947 में पाकिस्तान ने कब्जाया था। ठीक है। ये जो टेरिटरी दिखाई दे रही है ना आपको, टेरिटरी सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना 1963 में पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को चाइना को दे दिया था, और यहीं से चाइना अब अपना BRO, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहीं से तो बना रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मूर द्वीप यानी न्यू मूर आइलैंड किसके नजदीक है? म्यांमार के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? तो अब इसके लिए भी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे है न्यू मूर आइलैंड। न्यू मूर आइलैंड है भाई बिल्कुल अपना बंगाल की खाड़ी में, जहाँ गंगा जो रिवर है ना, वो बंगाल की खाड़ी में बहती है, यहाँ पे गिरती है। ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और उसी डेल्टा के थोड़ी आगे चलोगे आप बंगाल की खाड़ी में, तो आपको एक आइलैंड दिखाई देगा, न्यू मूर आइलैंड, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये याद रखना, थोड़ा नहीं वाला क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसमें नहीं पूछा है या ये पूछा कि करता है। क्लियर है? तो थोड़ी जल्दबाजी मत करिए। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो इसके लिए भी इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। 7 सिस्टर, जिसमें अपना अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये स्टेट आते हैं आपके। क्लियर है? तो देखते हैं। यहाँ पे है म्यांमार, ये रहा म्यांमार। तो मिजोरम के इसकी बॉर्डर लगता है? बिल्कुल। तो मिजोरम तो रॉन्ग आंसर है। मणिपुर से भी लगता है, बिल्कुल राइट है। नागालैंड से भी लगता है, और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो कौन कौन सी स्टेट से लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब दोबारा से एक बार ऑप्शन देखते हैं।
नागालैंड, इससे तो लगता है भाई, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। मणिपुर से भी लगता है तो ये भी रॉन्ग आंसर है। मिजोरम से भी लगता है तो ये भी रॉन्ग आंसर है। किससे नहीं लगता? सिक्किम से नहीं लगता। सिक्किम कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे देखिए आप, सिक्किम ये रहा, ठीक है। इस साइड में नेपाल है, इस साइड में भूटान है और इस साइड में तिब्बत है। यानी सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसकी बॉर्डर 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ। क्लियर है? सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। क्लियर है ये बात? और सिक्किम की पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम हर टॉपिक के एक एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।